मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। कहानियां तो बाहर होती हैं। आज मैं तुम्हें एक अनुभव की ओर आमंत्रित कर रहा हूं, इसलिए सुनना नहीं, भीतर उतरना। क्योंकि जो कहा जा रहा है वह किसी और की कथा नहीं, वह तुम्हारे ही जीवन की परछाई है, तुम्हारी ही आंखों में छिपा हुआ सत्य। एक वृद्ध था, बहुत साधारण, इतना साधारण कि संसार उसे देखता ही नहीं था। नन कोई पद, नन कोई पहचान, नन कोई इतिहास। लेकिन एक बात थी जो असाधारण थी। वह प्रेम करना जानता था, भोला प्रेम, न मांगता हुआ, न तौलता हुआ, बस बहता हुआ। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। घर, पत्नी, बेटा, बहू और एक नन्हा सा पोता, यही उसका मंदिर था, यही उसकी प्रार्थना। एक सांझ, जब सूरज थककर झुक रहा था और रोशनी धीरे धीरे मौन में बदल रही थी, वह अकेला सड़क से गुजर रहा था और उसी धुंधलके में सड़क के किनारे उसे एक चश्मा पड़ा दिखाई दिया। साधारण नहीं था वह चश्मा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जान बूझकर वहीं रखा हो। ठीक उसी के लिए वृद्ध रुका, चश्मा उठाया, थोड़ी देर देखा और मन में एक बहुत मानवीय विचार उठा, खोने को है ही क्या। उसने चश्मा पहन लिया। मेरे प्रिय आत्मन, यहीं से कथा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब दुनिया बदली नहीं थी, अर्थ बदल गया था। चेहरे वही थे, लेकिन मुखौटे गिरने लगे, शब्द चुप हो गए और भाव बोलने लगे। वह घर पहुंचा। उसने बेटे को देखा। चेहरा झुका हुआ था, सम्मान में, लेकिन भीतर हिसाब चल रहा था। भविष्य की योजनाएं, विरासत की गणना, पिता के बाद की प्रतीक्षा। वृद्ध के भीतर कुछ चटक गया, टूटा नहीं, बस दरार आ गई। वह बहू की ओर मुड़ा। सेवा थी, पर प्रदर्शन के साथ। स्नेह था, पर शर्तों में बंधा हुआ। प्रेम कम था, अपेक्षा अधिक। हृदय और भारी हो गया। फिर उसने पोते को देखा और अचानक सब थम गया। मेरे प्रिय आत्मन, उस छोटे से हृदय में न कोई चाल थी, न कोई भविष्य, केवल अभी था, केवल प्रेम था। ऐसा प्रेम जो जानता नहीं कि वो प्रेम है, इसलिए शुद्ध है। वृद्ध रो पड़ा। फिर उसने पत्नी को देखा। सालों की संगिनी चश्मे ने दिखाया। थकान, अनकहा दर्द, अधूरे सपने और फिर भी एक गहरा समर्पण। ऐसा प्रेम जो शब्दों में नहीं उतरता, बस सहता है और ठहरता है। वह बैठ गया। बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। जिसे वह स्वर्ग समझता था, वहां स्वर्ग से अधिक समझौते थे। और फिर भी प्रेम की एक पतली सी धारा अब भी बह रही थी। वह बाहर निकला। अब समाज को देखना चाहा। साधु दिखा, केसर बाहर, अहंकार भीतर। नेता दिखा, सेवा मंच पर, लालच मन में। व्यापारी दिखा, मुस्कान चेहरे पर, छल भीतर। पड़ोसी दिखा, मीठे शब्द और भीतर ईर्ष्या की आग। मेरे प्रिय, अब सत्य बोझ बन गया था। हर सच नुकीला था, हर दिल भारी। यह ऐसा सत्य था जिसके साथ जीना कठिन हो जाए। रात आई, नींद नहीं आई। चश्मा हाथ में था और पहली बार उसने खुद को देखा। उसके भीतर भी डर था, अपेक्षा थी, छिपा हुआ स्वार्थ था। वह कांप गया और उसी क्षण एक गहरी समझ उतरी। अगर सत्य में करुणा न हो तो वह प्रकाश नहीं, आग बन जाता है। सुबह वह नदी के किनारे गया। सूरज उग रहा था, पानी चमक रहा था, पक्षी गा रहे थे। उसने चश्मा उतार दिया और दुनिया फिर से सुंदर हो गई। उसने कहा, अगर मैं हर दिल पढ़ने लगूं तो प्रेम करना असंभव हो जाएगा। रिश्ते पूरे सत्य पर नहीं, करुणा और थोड़ी सी अज्ञान की धुंध पर टिके होते हैं। उसने चश्मा तोड़ दिया। मेरे प्रिय आत्मन, जीवन ने तुम्हें सब कुछ नहीं दिखाया है। ये उसकी क्रूरता नहीं, उसकी करुणा है। हर सच जानना आवश्यक नहीं। रिश्ते दिल पढ़ने से नहीं, दिल रखने से चलते हैं। कई बार करुणा सत्य से बड़ी होती है और कुछ भ्रम जीवन को जीने योग्य बनाते हैं। अब आंखें बंद करो और कल्पना मत करो, सिर्फ याद करो कितनी बार तुमने किसी को देखा और उसका चेहरा नहीं,
उसका दोष देखा, कितनी बार तुमने प्रेम नहीं देखा, अपेक्षा देखी। मेरे प्रिय आत्मन, सच यह है, वह चश्मा कभी बाहर था ही नहीं। वह बूढ़ा आदमी चश्मा नहीं पहन रहा था, वह निर्णय पहन रहा था। और जब उसने चश्मा तोड़ा, कांच नहीं टूटा, निर्णय टूटा। उसी क्षण मनुष्य फिर से मनुष्य बन गया, कमजोर, अधूरा, लेकिन प्रेम के योग्य। याद रखना, अगर तुम सबके दिल पढ़ सको तो तुम किसी से प्रेम नहीं कर पाओगे, और अगर तुम करुणा से देख सको तो तुम्हें किसी चश्मे की ज़रूरत नहीं। जीवन ने तुम्हें अंधा नहीं बनाया है, उसने तुम्हें दयालु बनाया है। अब जब भी दुनिया बुरी लगे तो बाहर मत देखना, चश्मा उतारना, इतना ही। अब मौन,